नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर कुशीनगर से है, जहां थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ढोलाहा चौराहे पर सुबह 6 बजे के करीब उस वक्त हंगामा मच गया जब लोगों को पता चला कि एक दो नहीं बल्कि 7 से 8 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों की चोरी कर ली है। बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन इतनी चौकन्नी है और रात के वक्त में प्रशासन की गश्ती चल रही है, इसके अलावा मुख्य चौराहों पर प्रशासन के कांस्टेबल तैनात किए गए हैं, तो फिर ये चोरियां कैसे हो गई और इतनी भारी संख्या में दुकानों के ताले कैसे तोड़ दिए गए? साफ है कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरियां हुई हैं। वहीं हंगामा होने के बाद पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, जहां 9 बजे के करीब प्रशासन मौके पर पहुंची और कार्यवाही में जुटी। अब देखना यह है कि प्रशासन आगे क्या कार्यवाही करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के ढोलाहा चौराहे पे। यहाँ पर रात के अंधेरे में चोरों ने तकरीबन आधे दर्जन से ऊपर दुकानों में हाथ साफ किया है। आपको बता दें कि जगह जगह चौराहों पे प्रशासन सोती है, प्रशासन रहती है और जगह जगह चौराहों पे निगरानी रहती है, लेकिन इस चौराहे पे कहीं से कोई निगरानी नहीं है और कहीं से किसी तरह की भी प्रशासन तैनात नहीं है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर मोबाइल की चोरी और दुकानों में दुकान की चोरी, गाड़ी की चोरी ये हमेशा होता रहता है, जिसके नतीजे में आज रात में भी आधे दर्जन दुकानों में चोरियां हुई हैं और आधे दर्जन दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया है। ये जो यहाँ 2 दुकान दिख रही है, इन दोनों दुकानों में भी एक दुकान में चोरी हुई है, दूसरे दुकान में सिर्फ ताला तोड़ करके प्रशासन सिर्फ ताला तोड़ करके और चोर गायब हो गए, लेकिन प्रशासन को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं है। आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और नेताजी भी मौजूद हैं। थोड़ा सा हम सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि सुबह में सबसे पहले ये पहुंच गए हैं जब ये खबर सुने हैं कि ढोलाहा चौराहे पे चोरों ने हाथ साफ किया है। आप आए हैं तो क्या खबर मिली है? मैं आया हूँ, मैं जैसे घर पे ही था जब तक फोन आया है कि ढोलाहा चौराहे पे चोरी हो गया है, तो मैं पहुंचा हूँ। पता चला है कि 7-8 दुकानें चोरी हुई है जी। 5-7 दुकान में चोरी हुई है जी। ये क्या कहेंगे आप, जो चोरी हुई है ये चोरों की कामयाबी कहेंगे या प्रशासन की विफलता कहेंगे? इसमें प्रशासन की विफलता, चोरों की कामयाबी है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आज से अभी पता चला, लोगों ने बताया, प्रधान जी बताए हैं कि 1-2 महीना पहले यहाँ पे पुलिस रहती थी रात में जी। लेकिन 1-1.5 महीना से यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं रह रही है, जबकि छोटे छोटे चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन इस चौराहे पे नहीं रखा गया है। प्रशासन की मिली भगत से ही कुछ भी होता है, इतना मान के चलिए। चाहे थोड़ी छोटी चोरी हो या बड़े स्तर पैमाने पे चोरी हो, नहीं, प्रशासन तो लगता है कि नहीं चाहे चोरी हो, मगर यहाँ पे जो बाजारों में सुना गया है कि बार बार मोबाइल की चोरी होना, यहाँ पे प्रधान जी मौजूद है, बाजार में बार बार मोबाइल चोरी होता है, इसके बारे में प्रशासन को तो पता ही है, फिर यहाँ पे चोरियां हो गई हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि हमारे ग्राम सभा में ढोलाहा चौराहा जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है। मध्य में गंडक नहर और पुल की वजह से, तो मैं कहना है कि भाई कई बार ये चोरी हो चुका है चौराहे पे। प्रशासन 2 पहरेदार इधर और 2 पहरेदार उधर दे, ताकि इस चोरी से बचे, दुकानदार लोग बचें। और कभी काल मैं देखता भी हूँ, पहरेदार आते हैं तो केवल उधर ही बैठे रहते हैं, नहर के उस बगल, इधर नहीं आते हैं, तो इसके वजह से भी चोरी की संभावना बढ़ती है, चोरी होती है। मैं प्रशासन से ही कहना चाहूंगा कि 2 पहरेदार इधर और 2 पहरेदार उधर दें, ताकि एक जगह न बैठ के चौराहे पे घूमते रहें। आपको बता दें कि आधे दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरियां हुई हैं और यहाँ पे प्रशासन नदारद रहती है। और पहले तो प्रशासन, और एक बात और है कि टाइम आप देखिए, टाइम तकरीबन आप इस वक्त 8 से ऊपर हो रहा है, यानी 8:30 हो रहा है, लेकिन इस वक्त तक यहाँ पे प्रशासन का नामो निशान नहीं है। सुबह में ही लोगों ने प्रशासन को इत्तला दे दी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस मामले में प्रशासन कितनी ज्यादा ढिलवाई बरत रही है और किस तरीके से चोरी होने दे रही है। क्योंकि ढोलाहा चौराहा नहीं बल्कि अक्सर चौराहा ऐसे हैं जहां पे चोरियां होती हैं, लेकिन लोग इसकी भनक प्रशासन तक पहुंचाते हैं, कुछ होता नहीं है। यही हाल आज यहाँ भी हुआ है, ढोलाहा चौराहे पे भी हुआ है। रात में आधे दर्जन दुकान का ताला टूटा है। अब थोड़ा सा हम दुकानदार से मालूम करते हैं। ये दुकानदार हैं, क्या चोरी हुई है? क्या 2-4-5 हजार की चोरी हुई है। अच्छा, ये ताला टूटा था, कैसे ताला टूट गया? लोहे की दुकान है? लोहे की दुकान है, ताला किसी चीज से मार के तोड़े होंगे सब जी। हाँ। बगल जो दुकान है उसमें भी चोरी हुई है और यहाँ भी ताला टूटा है। थोड़ा इनसे जानते हैं, आपका भी ताला टूटा था क्या? जी, ताला टूट गया था, चोरी हुई है या बच गया है?
बच गया है, लाक नहीं तोड़ पाए, लाकर नहीं तोड़ पाए हैं, ताला तो तोड़ दिए हैं, दोनों ताले तोड़ दिए हैं। दोनों ताला टूट गया है मगर लाकर नहीं टूटा है, लाकर नहीं तोड़ पाए हैं। ये कंफर्म है कि कोई बड़े एक्सपर्ट चोर नहीं थे, वरना लाकर तोड़ना उनके लिए कोई बहुत दूर की बात नहीं थी। छोटे मोटे चोर होंगे, मगर छोटे मोटे चोर को छोटे मोटे प्रशासन या फिर हल्के के जो सिपाही हैं ये भी रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासन कोई पुलिस मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि इधर भी कई दुकानें हैं जिसमें चोरियां हुई हैं और यहाँ पे नेताजी मौजूद हैं। नेताजी, कैसे पता चला है आपको कि यहाँ पे चोरी हुई है, कौन बताया आपको? मैं जैसे अपने यहाँ चौराहे पे बैठा था चाय पीने जी, तो यहाँ के मौलाना कुतुबुद्दीन साहब को मैं किसी जरूरत से फोन किया था, उन्होंने बताया कि पकड़ोला चौराहे पे चोरियां हुई हैं। मैं कहूँ थोड़ा चले, हाल चाल ले, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, कितने लोगों की दुकान टूटी है। और प्रशासन के लोगों से हमें कहना है कि यहाँ पे हर चौराहे का मसला है ये। हमारे पकड़ियार में भी आए दिन मोबाइल चोरी होती है, आए दिन, जबकि वहाँ पुलिस चौकी है। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि ढोलहा चौराहे पे कम से कम 2 सुरक्षा कर्मी 24 आवर यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ पे चोरी रुके और यहाँ के दुकानदार भाइयों का सहयोग हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। आपको बता दें कि छोटी छोटी दुकानें हैं और छोटे छोटे लोग हैं, व्यापारी हैं, लेकिन उनकी दुकानों में लगातार चोरियां होती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ चौराहे पे बाजारों में मोबाइल चोरी का बहुत ज्यादा रिवाज है, मोबाइल चोरी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब ये रुका हुआ है। लेकिन रात में चोरी हो जाना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और प्रशासन की खुला विफलता कहिए, क्योंकि प्रशासन 24 घंटा ड्यूटी यहाँ देना चाहिए, क्योंकि ये चौराहा है और चारों तरफ से आने के लिए रास्ते हैं यहाँ पे। उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासन का कोई भी कांस्टेबल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके से चोरियां हो रही हैं। चलिए हम दिखाते हैं और भी दुकानों पे और देखते हैं कि किनका कितना चोरी हुआ है, क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा दुकानें यहाँ पे रात में तोड़ी गई हैं और चोरों ने हाथ साफ किया है। यहाँ पे भी 2 दुकानों में चोरी हुई है और दोनों दुकानों का ताला चोरों ने तोड़ दिया है। ये चाचा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक। आपका भी ताला टूटा था क्या? हाँ, ये ऐसे तोड़ के ये निकाल के इसी में तोड़ दिए हैं, सब निकाल लिए गए हैं सब। अच्छा, इसी पे घुसे हैं सब। एक जगह था 8,000 रुपये हम रखे थे सेठ को देने के लिए, वो भी ले गए। एक जगह 10 का और 20 का रखे थे, 3,000 रुपये वो था, वो भी ले गए। एक गोलक था और बहुत बड़ा गोलक था, तो उसमें 25,000 से ऊपर तो उसमें पैसा था। खाली 10 का और 5 का सिक्का, वो भी सब उठा ले गए। तो कब आए हैं आप दुकान में तो देखे हैं कि ताला टूटा हुआ है? सुबह जब हम आए हैं तो देखे हैं कि फाटक बंद है। तो चाबी जेब से चाबी निकाले खोलने के लिए, खोले ताला, देख रहे हैं ये ऊपर ही आया है। तो इसको उठाए तो दिखाइए थोड़ा सा करीब से, ये देखिए, ये बाकायदे जिसमें ताला लगाया जाता है ये हाथ में आ गया। ये हाथ में आ गया। उसके बाद तो चाय पी रहे थे मास्टर, उनको बोला कि जरा इधर आना, तो आए, देखो ये निकला हुआ है, पहले खोलो देखा जाए। तो अंदर घुसे हैं, देखे हैं कि सब जहाँ पैसे हम रखे थे, 3-4 जगह पैसे, 4 जगह पैसे रखे थे, सब जगह के निकाले गए। आपको बता दें कि सबसे छोटी दुकान वाले ये हैं और पान की दुकान है और थोड़ा सा पैसा ये इकट्ठा किए थे कि किसी सामान किसी काम के लिए, ताकि आगे काम कर लेंगे, और गुल्लक वगैरह में पैसा इकट्ठा किए थे, लेकिन चोरों ने गुल्लक को ही उठा करके और सारा का सारा काम तमाम कर दिया। अच्छा, आपके अलावा और भी दुकानों पर चोरी हुआ है क्या? हाँ, हमारे बगल में भी तो टूटा है, 6-7 जगह टूटा है यहाँ पे। 6-7 जगह? 6-7 अच्छा, सबसे पहले कौन चौराहे पे आके देखे हैं कि चोरी हो गया है ये? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। मतलब आप आए हैं सबसे पहले तो आप पहले तो हम ही आए हैं अपनी दुकान पे देखने के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निकला हुआ है, सब इसमें घुसे देखे, सब चोरी हो गया जी। अच्छा, पैसे के अलावा सामान भी चोरी हुआ है? नहीं, सामान नहीं गया है, सिर्फ पैसा चोरी हुआ है। और भी जो दुकान है उसमें पैसा ही है या सामान भी? अब और लोगों को नहीं हम बता सकते हैं। जी। यानी ज्यादातर सामान पैसा ही चोरी किया है चोरों ने, और कुछ लोग तो बताए कि बहुत सलहनती से चोर बैठ करके और तलाश किए हैं और आराम से चोरी किए हैं बैठ करके। यहाँ चोर भी कितने आराम से चोरी करते हैं, क्योंकि जब प्रशासन सोएगी तो चोर आराम से चोरी ही करेंगे। आपके दुकान का ताला टूटा है क्या? हाँ, टूटा है हमारा। अच्छा, आपके सामान भी नहीं है? सामान हमारा नहीं कुछ गया है, पैसा भी नहीं गया है। अच्छा, केवल ताला भी टूट गया है।
यानी सिर्फ ताला ही टूटा है। और संयोग देखिए कि सामान और पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, पैसा तो था ही नहीं, सामान भी थोड़ा सा है, तो चोरी क्या करेंगे। और पान की दुकान में काजू किशमिश बादाम तो मिलेगा नहीं, इसीलिए चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं की दुकान में चोरों ने पैसा पाया है और यहाँ से लेकर के रफू चक्कर हो गए हैं और प्रशासन को डायरेक्ट ठेंगा दिखा दिए हैं कि जो तुम्हें करना हो कर लो, हम तो चोरी करके रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे बराबर चोरियां होती रहती हैं और लगातार चोरियां होती रहती हैं और प्रशासन हमेशा विफल रहता है और आज तक किसी चोर को पकड़ करके और सजा नहीं दिया है, जिसके नतीजे में लगातार चोरियां हो रही हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज बता दें कि इस चौराहे पे प्रशासन का कोई भी आदमी, कोई भी कांस्टेबल यहाँ पे मौजूद नहीं होता है, जिसके वजह से हमेशा चोरियां होती रहती हैं। यहाँ पे प्रशासन की जरूरत है और इतना देर हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई भी आदमी, थाने का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से लोग खुद ही एक निशान लगा रहे हैं, चिन्ह लगा रहे हैं कि प्रशासन की कमी है, कि अभी तक प्रशासन भी नहीं पहुंचा। और इसके अलावा जो चोर हैं वो तो आराम से मजे में है ही हैं। यहाँ पे तिवारी जी मौजूद हैं और तिवारी जी का हॉस्पिटल भी यहाँ मौजूद है। तिवारी जी, तकरीबन आधे दर्जन से ऊपर दुकानों में चोरी हुआ है, क्या कहेंगे? प्रशासन का विफलता कहेंगे या कहेंगे कि चोर कामयाब हो गए हैं? जैसे नेबुआ नौरंगिया एसओ महोदय द्वारा लगाया गया है रात में गश्त, 2 सिपाही रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि मैं ढोलाहा चौराहा पर रहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, प्रशासन रात में रहती नहीं है। लेकिन ढोलाहा का सबसे बड़ा विफलता ये है, प्रशासन की विफलता ही है, लेकिन ढोलाहा के कुछ ऐसे युवाओं को परेशान किया जा रहा है कि वो अपने रोजी रोटी से भटक कर चोरी के धंधा पा गए हैं। अच्छा, जैसे मानिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्रशासन नहीं, एक प्रशासन नहीं, 100 प्रशासन आ जाए, सीसी कैमरा लग जाए, तो यहाँ के लोकल ही अस्थायी लोग, जैसे नशा पानी करने वाले कुछ युवा हैं, जो वही चोरी का विफलता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ढोलाहा के जो युवा हैं, उन्हीं में से कुछ युवा चोरी कर रहे हैं और वही हो सकते हैं। ढोलाहा में किसी की औकात, बाहरी औकात नहीं है ढोलाहा में आ जाए, क्योंकि 1-1 बजे रात तक यहाँ के लड़के संघर्ष करते हैं। जी। अगर संघर्ष करते हैं तो बाहरी आएगा तो कोई जरूर पकड़ा जाएगा। मेरे पास सीसी कैमरा भी देखा जाए कि रात में बाहरी का किसी का एंट्री 4 व्हीलर के अलावा, मोटरसाइकिल के अलावा नहीं होता है। लोकल ही लोगों का इसमें सहयोग है। अगर 7 दुकान टूटी है तो इस चौराहा का दहशत की बात है कि युवा पीढ़ी का ही ये देनी है। तो इस पे क्या कहेंगे? प्रशासन को गश्त करना चाहिए, रात में रहना चाहिए, लेकिन ये भी प्रशासन मौजूद नहीं रात में। एसओ तो मैं बात किया था परसों, तो कह रहे हैं मैं 2 सिपाही लगाया हूँ ढोलाहा खजूरी प्रॉपर रहने के लिए, कि वहाँ से कुछ हमको लोकेशन मिले, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रशासन नहीं है। देखने का यही तो दर्शा रहा है ना, प्रशासन की कमियां। जैसे प्रशासन मानिए रात में अगर कहीं जाकर सो जा रही है तभी चोरी हो रहा है, अगर प्रशासन गश्त करती तो जरूर युवाओं को डर होता। जी, तिवारी जी देखिए बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो चोर हैं कोई बहुत विदेश से नहीं आए हैं, स्थानीय लड़कों ने नशे के हालत में या चाहे जैसे भी हो ये सब हरकत कर रहे हैं और अपने हाथ को दुकानों पे साफ कर रहे हैं। और ये बताया कि प्रशासन की भी विफलता है कि प्रशासन यहाँ पे रहे और गश्त करे, लेकिन प्रशासन एक भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये चोरियां हो रही हैं। मैं राशिद लसीन, कुशीनगर। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।